गाजा में इजराइल का सबसे विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में गाजा सिटी की सबसे ऊंची इमारत तबाह हो गई। ये देखिए आमिर साहब, ये देखिए विस्फोट में जमींदोज हुआ गाजा का माखा टावर। ये गाजा की सबसे ऊंची इमारत है जो तबाह हो चुकी है, और ये तब हुआ है जब नेतन्याहू यूएन में है, अमेरिका में है, यूएन से। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। विजय फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए सर। हैरान करने वाला वीडियो आया, ये देखिए जरा किस तरीके से। एक और ब्रेकिंग और शॉट में आपके सामने लेके आया हूं, दिखाइए जरा। गाजा के अल दराज में विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। स्कूल में बने रेफ्यूजी कैंप पर बमबारी। ये देखिए जरा, ओह शॉट देखिए। 24 घंटे में करीब 80 लोगों की मौत का दावा है। विजुअल देखिए, ये मिसाइल गिरी और ये बमबारी हुई है। ये देखिए किस तरीके से अटैक हुआ है। विजय, क्या आप ये दोनों विजुअल्स स्क्रीन पर दे सकते हैं बिग वॉल पर? ये देखिए किस तरीके से यह हमला हुआ और किस तरीके से बमबारी। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा में इजराइल का महाविध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी है, दिखाइए जरा आमिर साहब। हमलों में खंडर हो रही रिहायशी इमारतें, ये देखिए जरा। राफा की ओर से भागने पर मजबूर हो रहे फिलिस्तीनी। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल का कहर, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी। 305 दिनों में 4,500 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। गाजा और ये आपके सामने, ये देखिए जरा। गाजा और ये आपके सामने तस्वीर में दिखा रहा हूं आपको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। इजराइल में हूती का मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। दक्षिण इजराइल के शहरों को टारगेट किया गया है। ये देखिए जरा, हूती के हमलों से कई जगह पर विस्फोट हुए। आईडीएफ ने हूती मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्लेड ऑन। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने आ रहे हैं। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हमास की तरह विध्वंसक हमलों के प्लान में हूती, विजुअल देखिए। 7 अक्टूबर जैसा हमला कर सकता है हूती, विजुअल देखिए आमिर साहब। ये देखिए जरा, हूती के लड़ाके बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसके वीडियो रिलीज किए गए। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने किया आगाह। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। और मैं चाहूंगा विजय, दोनों विजुअल दिखाइए पहले, दोनों विजुअल, इससे पहले वाला भी। हूती ने हमला किया है और ये देखिए हमास स्टाइल में हमले का तैयारी चल रही है हूती की। हूती को कितना भी नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उसके हौसले जो हैं अभी भी इजराइल पर हमला करने के लिए हैं। तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों तस्वीरें दिखाइए, तीनों तस्वीरें प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, पोलैंड के दूतावास पर रूस के हमलों से हड़कंप। कीव में भीषण हमले के दौरान पोलिश एम्बेसी पर अटैक नहीं है, करेक्ट करिए उसको जरा। पोलिश एम्बेसी पर गिरी मिसाइल। मैं इस खबर पर वापस आऊंगा, अगली खबर पर आइए पहले आप, अगली खबर पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। कीव में रूस के विनाशक हमलों से पोलैंड में खौफ, ब्रेक करिए जरा।
पोलैंड ने बंद किया अपना एयर स्पेस, बड़ी खबर। यूक्रेन से लगा पूर्वी पोलैंड का एयर स्पेस बंद किया गया। यूक्रेन में हमलों के दौरान हाई अलर्ट पर पोलिश एयरफोर्स। यूक्रेनी बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट की पेट्रोलिंग। आइए जरा इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर। और सचिन हम उस खबर पे वापस रिविजिट करेंगे। ये देखिए, यूक्रेन में महाविध्वंस, पोलैंड में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में रूस के विनाशक हमलों से पोलैंड में खौफ है। यूक्रेन से लगा पूर्वी पोलैंड का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। पश्चिमी यूक्रेन में हमलों और ड्रोन घुसपैठ से हाई अलर्ट पर पोलिश एयरफोर्स है। यूक्रेनी बॉर्डर पर नेटो की फाइटर जेट से लगातार पेट्रोलिंग है। कीव में TU-95 MS बॉम्बर से 40 मिसाइल और 500 ड्रोन का हमलों का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। यूरोप में ड्रोन घुसपैठ के बीच नेटो हाई अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। पोलैंड में नेटो के कई फाइटर जेट्स की उड़ान, बड़ी खबर। किसी भी जवाबी एक्शन को तैयार नेटो के विमान, बड़ी खबर। यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो विमानों से पेट्रोलिंग। पूर्वी पोलैंड के लोगों ने फाइटर जेट उड़ान का दावा किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फिर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। खबर आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। विजय मैंने कहा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। उस खबर पर रिविजिट करते हैं। पोलैंड की एम्बेसी पर, कैंप 4 पर आइए। पोलैंड की एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ है। पोलैंड की एम्बेसी पर रशिया की मिसाइल गिरी है। अटैक और मिसाइल गिरने में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अगर अटैक होता है तो उसको टारगेट किया जाता है, जैसे सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर अटैक इजराइल ने किया था। लेकिन मिसाइल गिरने का मतलब है कि वो ड्यूरिंग द इंटरसेप्शन भी मिसाइल गिर सकती है। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पोलैंड के दूतावास पर रूसी मिसाइल गिरने से हड़कंप, ब्रेक करिए। कीव में भीषण हमले के दौरान पोलिश एम्बेसी पर गिरी मिसाइल। दूतावास की छत पर गिरी कैलिबर मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय 2 विंडो दिखाइएगा इसके जरा। आपके सामने ये बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में चलाते रहिएगा, जो अभी खबर पड़ी है। पोलैंड के दूतावास पर गिरी रूसी मिसाइल, बड़ी खबर। दूतावास पर कैलिबर मिसाइल का गिरना क्या पोलैंड के खिलाफ जंग का ऐलान है? फिर बगल में ब्रेकिंग और शॉट। पोलैंड की दूतावास पर मिसाइल गिरना क्या नेटो के खिलाफ जंग की शुरुआत है? फिर सीरिया में ईरान के, जो अभी हमने शॉट दिखाए थे, जो सीरिया में ईरान के दूतावास पर इजरायली हमले का जवाब तेहरान ने दिया था। यूक्रेन में पोलैंड के दूतावास पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद क्या वॉर्सो जवाब देगा? मैं सीधे चलूंगा इस शॉट्स की जगह जॉन शंकर प्रसाद सर के पास। चलिए सर, चिंताजनक खबर है, पोलैंड में मिसाइल गिरी है, क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा? पोलैंड में नहीं गिरी है, पोलैंड की एम्बेसी पे गिरी है, उनके दूतावास पे गिरी है। पोलैंड की एम्बेसी पर। बिल्कुल सही कहा निशान कि जी आपने बिल्कुल सही कहा, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन अटैक। अटैक का माने होता है प्रॉपर प्लानिंग से उस पर अटैक किया जाए, जिस प्रकार से आज की तारीख में इजराइल गाज़ा के अंदर अटैक कर रहा है। आपने जिस प्रकार से देखा कि और कई जगह यमन में भी IDF ने अटैक किया एयरक्राफ्ट के साथ, तो ये मिसाइल गिरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निशाना बना के गिराई है या इंटरसेप्ट से गिर गई है या कीव के अंदर गिरी है ना। कीव तो हैज़ बीन अंडर अटैक, तो कोई नई बड़ी बात नहीं। शायद हो सकता था किसी और कंट्री की एम्बेसी हो, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी टेकन एज ए स्पेसिफिक इंसिडेंट कि शायद नेटो की तरफ ये हमला बोल दिया गया है या वॉर्सो पैक्ट की तरफ से हम अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक मिसाइल गिरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं 100% एग्रीमेंट विद यू। आप जो बता रहे हैं सर, अब मैं जरा इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं सर। मैं 3 ब्रेकिंग 3 शॉट लीजिएगा और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, इस खबर को लेकर आपका असेसमेंट क्या है? ये जो जानकारी आ रही है और पोलैंड एकदम कहा जाए बहुत एजी हो गया है, हाई अलर्ट पर है, ये जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या आपको लग रहा है रशिया वर्सेस नेटो कभी भी हो सकता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रशिया वर्सेस पोलैंड कभी भी हो सकता है? क्योंकि जो हम खबरें दिखा रहे हैं वो चिंताजनक है। निशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये लोग, तो ये ड्रोन वगैरह ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका क्या मकसद? या तो सर्वेलेंस का होगा, जैसे हमने पहले एक शो में बात की,
या फिर उनको मतलब क्या कहते हैं, प्रोवोकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस हद तक इनकी तैयारियां हैं, ये सब चलता है इस तरह की चीजों में। पर बात तो हमको गंभीर बात ये है कि क्या ये नेटो के साथ एक युद्ध छिड़ सकता है इसकी वजह से? मुझे तो लगता नहीं कि अभी हम उस दौर पे पहुंचे, उस माइलस्टोन पे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इधर बेलारूस ने भी कहा है, धमकी दी है पोलैंड को कि आप अगर हमारे एयर स्पेस में रशियन ड्रोन को मारने की कोशिश करेंगे तो हम फिर आपके यहाँ भी घुस के मारेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सब अभी धमकियां चल रही हैं, प्रोबिंग चल रही हैं, पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं इसको भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीजों से कभी कभी युद्ध छिड़ जाता है, मतलब बिना चाहे छिड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब डेंजरस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स हैं। पर आजकल के जमाने में ड्रोन का इस्तेमाल कोई एक आध ड्रोन इधर चला गया, उधर चला गया, तो उससे मैं ये नहीं समझता कि इसको एक्ट ऑफ समझ गया मैं आपकी बात। जो पोलिश एम्बेसी की बात ठीक है, ठीक है, बी विद मी सर। पूरे यूरोप में महायुद्ध की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। यूरोपीय संघ का 27 देशों के नागरिकों को निर्देश, ये रिपोर्ट है, युद्ध के हालात की तैयारी करने के निर्देश। बड़ी खबर, 72 घंटे की इमरजेंसी किट तैयार करने का निर्देश। बड़ी खबर, ईयू क्राइसिस मैनेजमेंट कमिश्नर हदजा लहबीब के निर्देश। बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त सीधा आइए अपर गोप्रो पर, वही रखिएगा शॉट, ये देखिए अपर गोप्रो पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से एक किट तैयार की जा रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। ये देखिए पूरे यूरोप में यहां पर महायुद्ध की तैयारी जो इस वक्त आ रही है, पूरे यूरोप में महायुद्ध की तैयारी। ये यूरोपीय संघ के 27 देशों के नागरिकों को इमरजेंसी की तैयारी के निर्देश है। नागरिकों को कम से कम 3 दिनों की सर्विलांस किट बनाने के निर्देश हैं। खाना, बोतल बंद पानी, टॉर्च, माचिस, एनर्जी बार रखने को कहा गया है। जरूरी दवाइयां, आईडी प्रूफ दस्तावेज रखने के निर्देश दिए गए हैं। रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से निपटने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगा विजय इस खबर का इस खबर के बगल में ही अगली ब्रेक करिए जरा मेरे बगल में। यहां पर महाजंग की तैयारी में अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। टॉप जनरलों के साथ ट्रंप की बड़ी मीटिंग। वर्जीनिया में टॉप जनरलों के साथ होगी मीटिंग में अमेरिका के सैकड़ों जनरल लेंगे हिस्सा। यह बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में इस खबर की डिटेलिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इसको ऐसे ही चलने दीजिएगा विजय। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और अब आइए जरा सीधे इसके फ्लोर पर। ये देखिए महाजंग की तैयारी में अमेरिका, वर्जीनिया में टॉप जनरलों के साथ ट्रंप करेंगे मीटिंग। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। मीटिंग में यूएस आर्मी के सैकड़ों जनरल शामिल होंगे। मीटिंग में कमांडर इन चीफ, सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। मिडिल ईस्ट, यूरोप टेंशन पर बन सकती है रणनीति। बड़ी खबर, सीक्रेट सर्विस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने आ रही है, पोलैंड और बेलारूस में चरम पर तनाव। ब्रेक करिए, पोलैंड पर सैन्य कार्रवाई की बेलारूस की वार्निंग। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पोलैंड को चेतावनी। रूसी विमान पर हमला हुआ तो अंजाम गंभीर होगा, लुकाशेंको ने कहा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा ट्रंप की। ये देखिए जरा नेटो को बेलारूस की धमकी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब आगे की कहानी क्या है। पोलैंड और बेलारूस में टेंशन हाई है। लुकाशेंको ने पोलैंड को बड़ी चेतावनी दी है। रूसी विमान पर हमला हुआ तो अंजाम गंभीर, हमला हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देगा बेलारूस। ये खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए विजय। उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। नॉर्वे में ब्रिटिश नेवी युद्ध के लिए तैयार। बड़ी खबर, ब्रिटिश वॉरशिप ने दागी नेवल स्ट्राइक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट। ईगर 25 एक्सरसाइज के दौरान दागी गई शिप से मिसाइल। ये देखिए जरा, अब मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ एस बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, आप देखिए ट्रंप जनरल्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लुकाशेंको ने वार्निंग दे दी है। ब्रिटेन की एक खबर और सामने आई है अभी, ब्रिटेन ने अपनी वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है रूस के खिलाफ। बड़े जंग की तैयारी में जर्मनी। सीधे ब्रेक करिए, डेनमार्क पहुंचा जर्मनी का वॉरशिप। विजय, ब्रिटेन वाली खबर को नॉकआउट कर देंगे हम लोग।
ट्रंप की और यूरोपियन यूनियन वाली खबर को रखेंगे। कोपेनहेगन में एफजीएस हैम्बर्ग की तैनाती नेटो के ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री में शामिल है। आइए जरा इसके फ्लोर पर। यूरोप में ड्रोन घुसपैठ, जर्मनी हाई अलर्ट। डेनमार्क के कोपेनहेगन में जर्मनी का वॉरशिप पहुंच चुका है। नेटो मिशन के तहत एफजीएस हैम्बर्ग की तैनाती कर दी गई है। 32 रेम 162 मिसाइलों से लैस 2 लॉन्चर हमले को तैयार। नेटो के ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री में शामिल है वॉरशिप। मैं चाहूंगा विजय, अब ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान मौजूद हैं बाहल सर। बाहल सर, योर टेक, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? मेरे लिए चिंताजनक बात यह है कि सारी वर्ल्ड की कंट्रीज वॉर प्रिपरेशन में हैं। ट्रंप बड़े बड़े जनरल से मिल रहे हैं जिनसे पीट हेगसेथ मिलने वाले थे सिर्फ, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है वो भी मिलेंगे और लुकाशेंको ने एक और वार्निंग दे दी है। राइट फ्रेम गेस्ट। सर आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट करेंगे प्लीज सर। सर गो अहेड सर, बताइए। सर अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं सीधे सवाल को टॉस ओवर करूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर यही सवाल, ब्रिटेन जो है वो वॉर ड्रिल कर रहा है, जर्मनी तैयारी कर रहा है, लुकाशेंको ने वार्निंग दे दी है, ट्रंप जनरल्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ पीट हेगसेथ को बैठना था। आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? मैं इसको ऐसे असेस कर रहा हूँ कि बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो पूरा यूरोप अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है, बहुत परेशान है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। उस तरफ अमेरिका के अंदर इकोनॉमी की बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, और दूसरी तरफ यही देश तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की। देखिए, लड़ाई तो मेरे ख्याल से शायद नहीं हो, ना ही हो तो बेहतर है, और शायद होगी भी नहीं। इतना तो कोई गलत काम कोई लीडर नहीं करेगा, पुतिन साहब इतना तो नहीं करेंगे। छोटे मोटे इस प्रकार के कहीं ड्रोन गिरा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं घुसपैठ हो गई, वो होता रहेगा। बट आई एम सिंसियरली होपिंग कि स्टेटमैनशिप, लीडरशिप इसी में यूरोपियन कंट्रीज़ की, और मैं कहूँगा पुतिन साहब की भी और अमेरिका की भी, कि वो इन बातें करते रहें, पोस्टरिंग करते रहें, दिखाते रहें हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तैयारी, जैसे पिनाकी साहब ने भी कहा, कभी कभी छोटी सी गलती से युद्ध छिड़ सकता है। सो इट्स ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये हमें सोचना चाहिए, हम जो दिल्ली में बैठ के सोच रहे हैं निशान, कि ये क्यों कर रहे हैं इस प्रकार की बात। आफ्टर ऑल अभी तक लड़ाई सीमित थी रशिया और यूक्रेन के अंदर, इसको एनलार्ज करने का क्या फ़ायदा है? आप सब तरफ से एक तरफ बात करते हैं कि वी शुड कम टू नेगोशिएटिंग टेबल, इस क्राइसिस को रिजॉल्व करना है, इसमें कुछ सीज फायर करना है, और दूसरी तरफ यू आर गोइंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ठीक है, प्रिपेयर वॉर कीजिए, आप एक तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एज वी ऑल अंडरस्टैंड, छोटी सी गलती से चिंगारी निकल सकती है। एब्सोल्युटली राइट। और यहां पर जो आपने कहा छोटी सी गलती से, आप कैंप 4 पर आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 2 मिनट में आपके सामने वो कवरेज आने वाली है। आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर दीजिए। विजय हमारी जरा अगली ब्रांडिंग दिखाइए, और विजय हम सारी खबरें इस ब्रांडिंग की अपर गोप्रो से लेंगे। अपर गोप्रो की ब्रांडिंग ऑन करके रखिएगा इसकी। एशिया कप में ऑपरेशन विजय, लेकिन आगे देखिए पीओके में ऑपरेशन आजादी, ये खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त सबसे चिंताजनक खबर क्या है? हमारी अभी तक की सारी खबरों का सार मेरे बगल में। रूस से युद्ध को टाल नहीं सकते पश्चिमी देश। ब्रेक करिए, सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज होगी विजय। ये देखिए, पश्चिम से युद्ध के पीछे नहीं हटेंगे पुतिन। बड़ी खबर, हाइब्रिड हमलों से नेटो को मजबूर कर रहा है रूस पर यूरोपीय विशेषज्ञों की चेतावनी। अमेरिका के बिना रूस को नहीं रोक सकते यूरोपीय देश। बड़ी खबर, सीधा आईएस के फ्लोर पर। यह देखें, नेटो वर्सेस रूस, काउंटडाउन शुरू। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री पेवगोर की चेतावनी है। बड़ी खबर, हाइब्रिड अटैक के जरिए रूस नेटो देशों को परख रहा है। रूस नेटो देशों को यूक्रेन की जगह खुद की रक्षा के लिए मजबूर कर रहा है। ब्रिटिश एक्सपर्ट और आर्थर कीर जाइल्स की चेतावनी है, रूस के साथ पश्चिम के युद्ध को रोका नहीं जा सकता है। बलूचिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला, दिखाइए जरा। पाकिस्तान सेना के काफिले को टारगेट किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में उड़ी पाकिस्तान आर्मी की बस। हम इस विजुअल को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन यह रिपोर्ट किया गया है। हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्ट किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा, सीधा आइए अपर गोप्रो पर विजय, ये देखिए जरा। अब बड़ी खबर, पाक अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त विरोध, ब्रेकिंग और शॉट। आंदोलनकारियों ने किया लॉकडाउन का ऐलान। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। एम्बियंस अब करिएगा। पीओके में 3000 पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती। पीओके में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगा बैन। पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना का विरोध।
बल्लभ भारी है, शादा बल्लभ भारी है। बड़ी खबर आई है जरा, ब्रेकिंग और शॉट। पीओके की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश, ये देखिए आंदोलनकारियों ने सरकार को सौंपी 38 मांगों की लिस्ट। पीओके में पाकिस्तानी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। उसके बाद 3 विंडो शॉट्स में विजय दोनों पर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट और 3 विंडो शॉट्स पर भी डिस्कशन होगा। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, आई एम सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी इशू था। बाहल सर, पीओके में एकाएक जो विरोध है वो विद्रोह में बदल चुका है और ये हालात बहुत चिंताजनक हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। आई एम नॉट बॉदर्ड फॉर पाकिस्तान, लेकिन मैं इस चीज को लेकर अभी सोच रहा हूं। मुझे बार बार याद आती है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था कि पीओके खुद ब खुद आ जाएगा। आप क्या कहेंगे आप इस पर? राइट फ्रेंड, पाकिस्तान अंदर से इतना अस्थिर हो गया है कि कभी भी इम्प्लोड कर सकता है। और उसमें बलूचिस्तान की खबर आपने दिखाई, खैबर पख्तूनख्वा को आपका रोज का पता है। और अब पीओजेके में 29 यानी कि आज की तारीख में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसके लिए 3000 के करीब सैनिक इस्लामाबाद से भेजे गए हैं, क्योंकि जो लोकल उनके सैनिक हैं वो भी आंदोलन पर हैं। और क्यों आंदोलन पर है? डिफरेंशिएशन के लिए, इनइक्वालिटी के लिए। पंजाब के पास जाता है सब कुछ उनका, पंजाब की डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो पीओजेके है उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। चाहे रोड्स हो 4x4 व्हीलर की, चाहे इंटरनेट सर्विसेज हो, चाहे फिर एजुकेशन हो। आपको मालूम ही होगा कि एक बच्चा बेचारा पूरी मेहनत करके 90% लेता है, लेकिन उसके बाद जब वो जाता है एडमिशन के लिए हायर स्कूल, हायर एजुकेशन में, लाहौर में या कहीं और पे, तो उसको वहां पे नहीं मिलती, क्योंकि कोटा सिस्टम फेवर करता है पाकिस्तान के पंजाब को। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सोर्स जो है उनका एक ड्राइव पोर्ट है, उस पे उनके गुड्स भी रुके हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है, चाहे उनके पास 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 घंटे नहीं आती है। इतने बुरे हाल है। और गेहूं की स्थिति बहुत ही खराब है, गेहूं की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई है। आज पीओजेके रियलाइज कर रहा है कि अगर भारत उनके साथ होता या वो भारत के अंदर होता तो ये सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती। आज वो हमसे मिलना चाहता है। आप देखिए, पॉइंट टेकन सर, कुछ समय की बात है। पॉइंट टेकन सर। एशिया कप जीतने के बाद बोले कप्तान सूर्य कुमार यादव, दिखाइए ट्रॉफी न लेने का फैसला भारतीय टीम का। ये देखिए जरा, लोगों का दिल जीतना असली ट्रॉफी है, सूर्य कुमार ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। 40-60 अनबीटन जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत अच्छी फीलिंग थी पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए, और बहुत मजा आया। कल रात में आके हम बैठे, थोड़ा टाइम बात की, अच्छा टाइम निकाला और बहुत मजा आया। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग दिखा रहा हूं मैं। हार के बाद बौखलाए मोहसिन नकवी, ब्रेकिंग दिखाइए। ट्रॉफी लेकर भागने वाले नकवी को याद आई खेल भावना। पीएम मोदी के पोस्ट पर नकवी का बयान। मोहसिन नकवी की अगर बात करें, आइए कौन है मोहसिन नकवी? हटाइए इसको जरा, नो, ये देखिए जरा मोहसिन नकवी, आइए दिखाते हैं जरा कौन है मोहसिन नकवी, जिससे टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी। बगल में जो ब्रेकिंग और शॉट है, अभी अभी जो बाइट चला है वो चलाइए आप जरा, ब्रेकिंग और बाइट, ये देखिए जरा। मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, नंबर 1। मोहसिन नकवी पाक के गृह मंत्री भी हैं, ये देखिए। फिर आगे देखिए, भारत के खिलाफ नकवी बयानबाजी करते रहे हैं, ये देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी दिए थे भड़काऊ बयान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेना की वर्दी में दिखाया था, ये देखिए। भारत ने पहले बता दिया था लेकिन नकवी अड़े रहे। यहां पे बड़ी बात यह है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के सबसे करप्ट लोगों में गिने जाते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप है कि कोई सोच नहीं सकता है। यह है मोहसिन नकवी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग बड़ी खबर, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर एक्शन की तैयारी में बीसीसीआई। ब्रेक करिए जरा, आईसीसी कॉन्फ्रेंस में विरोध दर्ज कराएगा बीसीसीआई।
पर गोप्रो पर क्या है पूरा मामला अब आपको बताते हैं। सूर्या की जो बाइट और ब्रेकिंग है, मैं चाहूंगा बगल में चलाते रहिए, जो अभी अभी हमने चलाया आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। अभी अभी जो ब्रेकिंग सूर्या की दिखाई है वो हमें दिखाइए जरा। ये देखिए, एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ट्रॉफी का इंतजार कर रही थी। एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल के साथ मंच पर पहुंचे। फिर बीसीसीआई ने पहले ही नकवी से ट्रॉफी न लेने की बात की, एसीसी को बता दी गई थी, यह बात पहले ही बता दी गई थी। फिर आगे देखिए, नकवी ने बीसीसीआई की मांग न सुनते हुए खुद ट्रॉफी देने की जिद की। टीम इंडिया ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन से ट्रॉफी देने का अनुरोध किया। मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर मंच से भाग गए मंच से। ये देखिए, टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही जीत का पूरा जश्न मनाया, बल्कि बड़ी बात यह है कि 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। इस खबर में यह है कि मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। टीम इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना पूरा का पूरा जो टीम इंडिया है वो एंजॉय करती रही, जीत का जश्न मनाती रही। 9वीं बार जीते हैं, पाकिस्तान को कितनी बार हरा चुके हैं, ये इसी सीरीज में 3 बार हराया। इस सब के बीच में आइए दिखाते हैं आपको जनता क्या कह रही है। ब्रेकिंग और पहले ब्रेकिंग दिखाइए। हैरिस राउफ पर बढ़ के पाकिस्तानी फैंस, देखिए राउफ को क्रिकेट छोड़ने की सलाह दे दी है। पाकिस्तान कप्तान ने दिखाई खींच, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अगर शॉट हो तो। हार के बाद मिले चेक को। $70,000 का चेक को सलमान ने फेंका। यूरोप में नॉन स्टॉप ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप, ब्रेक करिए जरा। यूरोप में लगातार बढ़ रहा है संदिग्ध ड्रोन का खौफ। यह देखिए, यूरोप के 3 देशों में फिर देखे गए संदिग्ध ड्रोन। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के ऊपर अज्ञात ड्रोन घुसपैठ के बाद डेनमार्क में फाइटर जेट तैनात कर दिए गए। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। नॉर्वे में ड्रोन घुसपैठ से दहशत, ब्रेक करिए जरा। उत्तरी नॉर्वे के एयरपोर्ट के ऊपर दिखा ड्रोन, ब्रेक करिए जरा। ड्रोन घुसपैठ से 2 उड़ानें की गई डाइवर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ऑस्लो से बार्डुफोस जा रहा था विमान, वापस लौटा। के बाद पूरे नॉर्वे में हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। स्वीडन के आसमान में भी संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, स्वीडन के कार्लस्कोना के ऊपर अज्ञात ड्रोन, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। स्वीडन के नेवल बेस के नजदीक ड्रोन की उड़ान के वक्त कार्लस्कोना तट से गुजर रहा था रूस का जहाज। ड्रोन घुसपैठ की जांच में जुटी स्वीडन की एजेंसियां। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, वेरी क्विक टेक, लेकिन उससे पहले मैं अपर गोप्रो इसका जरा प्ले करना चाहता हूं। देखिए, ड्रोन घुसपैठ नेटो में, ड्रोन घुसपैठ नॉन स्टॉप सहमा यूरोप। ये देखिए जरा, वाह, बड़ा पोएटिक लिखा है किसी ने। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के ऊपर दिखे अज्ञात ड्रोन। उत्तरी नॉर्वे के बार्डुफोस एयरपोर्ट के ऊपर दिखा ड्रोन, बड़ी खबर। ड्रोन देखे जाने से ऑस्लो से बार्डुफोस जा रहा था विमान, वापस लौटा। नॉर्वे में 2 एयरपोर्ट से 2 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। स्वीडन के कार्लस्कोना नेवल बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन। उड़ान के वक्त कार्लस्कोना तट से रूस के जहाज के गुजरने का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और बीच में ये वाला अपर गोप्रो भी लीजिएगा विद रिस्पेक्टिव ब्रेकिंग्स। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये ड्रोन्स का दिखना क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए निशांत जी, बोर्डोफोस जो है 2136 किलोमीटर दूर है कलिनिनग्राड से, और अगर उसको वहां से जाना है तो बाल्टिक सी और स्वीडन के पास से होता हुआ जाएगा, या अगर उसको जाना है रशिया से तो वो फिनलैंड के ऊपर से जाएगा, वहां से भी उसका 1000-1500 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ही ड्रोन है गेरान 2 या शाहिद 136 जो कि जा सकता है इतनी दूर, इतनी हाइट पर। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उनसे? ये 250 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, लेकिन ये पकड़े जा सकते हैं रेडार पे क्योंकि ये बड़े ड्रोन हैं। इसका मतलब है कहीं छोटे ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं और वो उन्हीं के एरिया के अंदर या तो एजेंट्स के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं या फिर यूरोप अपने आप ही कई जगह पे कर रहा है। लेकिन रशिया का जो एक एम है दहशत फैलाने का है, उसने दहशत फैला दी है। पूरा ध्यान हट गया यूक्रेन से, अब ध्यान हो गया टोटली ऑन यूरोप डिफेंस।
बाल्टिक सी के ऊपर 5 युद्धपोत है। आप देखिए चारों तरफ एयर टू एयर रिफ्यूलर्स आ रहे हैं अमेरिका से, और वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स देंगे एयर डिफेंस के लिए एक्स्ट्रा एंड्योरेंस उनके फाइटर जहाजों को। यानी कि ड्रोन वॉल की जो प्रिपरेशन हो रही है, या फिर जो इंटरसेप्टर ड्रोन की प्रिपरेशन हो रही है, जिनको अभी लगेंगे 6 महीने से 1 साल, लेकिन ये दहशत फैलाने का पॉइंट टेकन सर। सिविलियन टैंकर से ड्रोन लॉन्च कर रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। टैंकर शिप से यूरोप में ड्रोन कंट्रोल कर रहा है रूस, बड़ी खबर। जेलेंस्की ने कहा है, इंटेलिजेंस के हवाले से जेलेंस्की का बड़ा दावा, बाल्टिक सागर में रूस के टैंकरों की एंट्री बंद हो। जेलेंस्की ने कहा है फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ एक्शन जरूरी है, जेलेंस्की ने कहा है। यह देखिए जरा, और इस सब के बीच में आज एक बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे पहले अपर गोप्रो पर आई है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी दुनिया रूस के ड्रोन से किस तरीके से तैयारी कर रही है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से सटे बॉर्डर पर नेटो की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। रूस के नजदीक ड्रोन वॉल बनाएगा नेटो। प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत इंटरसेप्टर ड्रोन होंगे तैनात। एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती में ब्रिटेन करेगा मदद। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के अपर गोप्रो पर नेटो की ड्रोन की दीवार, ये देखिए। और ड्रोन को लेकर अभी विजय इस सेगमेंट में जो तीनों खबरें आई हैं, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, रूस से सटे बॉर्डर पर ड्रोन वॉल तैयार कर रहा है नेटो। यूक्रेनी तकनीक से ब्रिटेन बनाएगा इंटरसेप्टर ड्रोन। इस साल के अंत तक 1 लाख ड्रोन तैयार करने का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर कर रहे हैं काम। एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की होगी तैनाती, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लगातार ड्रोन घुसपैठ से दहशत में डेनमार्क, ब्रेक करिए। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर लगाया गया स्कैनिंग रेडार, ये देखिए। एक्जेंटा M5 एडवांस रेडार खतरे का देगा अलर्ट, बड़ी खबर। सीधा आइए, ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। यूरोप में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैयारी, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। नॉर्थ सी में अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, नॉर्वे के ऑस्लो पोर्ट की ओर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, ब्रेकिंग और शॉट। नेटो के ऑपरेशन नेपच्यून स्ट्राइक से दिखाई ताकत, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय, ये जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, योर टेक ऑन इट। ये बार बार, अच्छा, ये एक नया डेवलपमेंट तब हुआ है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की बात की गई है। ये नया डेवलपमेंट तब हुआ है जब यूरोप बेसिकली अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए यूक्रेन की मदद करता है और यूक्रेन को उकसाता है और अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है खत्म करता है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूरोप चाहता है कि यह युद्ध ड्रैग ऑन हो। देखिए, यूरोप चाहता जरूर है कि ड्रैग ऑन करे, बट बिना अमेरिका के मदद से वो इसको नहीं संभाल पाए, इसमें तो कोई उनको संदेह नहीं। और अमेरिका भी जो बात कर रहा है कि अब हम उसको और भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देंगे, जो रशिया के और दूसरे जो शहर हैं उस पर भी टारगेट कर सकता है। तो ये जो ड्रोन वगैरह आप देख रहे हैं, ये रशिया का जवाबी कार्रवाई है कि अगर आप हमें करें। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि देखिए, कई सिविलियंस जो है वो भी ड्रोन चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चला लेते हैं किसी फील्ड में। तो पता नहीं, कहीं शायद इन्होंने पॉपुलेशन में कुछ लोगों को बोला है कि आप लोग ड्रोन चलाइए और इनको भेजिए उस साइड में, तो जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, क्या उससे देखेंगे कि इनका क्या रिएक्शन होता है। तो ये सब मुझे लगता है ऐसा तानी चल रहा है, पॉइंट टेकन सर, जिससे वो भी अपना दिखा रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, मेरे पास पॉइंट टेकन सर, थोड़ा सा कमर्शियल कंपल्शन से मैं माफी चाहूंगा आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर, यूरोप में ड्रोन घुसपैठ से एक्शन में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। ऑस्लो एयरपोर्ट पर P-8A विमानों की तैनाती। नॉर्वे में P-8A पोसाइडन विमानों से निगरानी होगी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, बहुत बड़े जंग की ब्रेकिंग और शॉट, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। अटलांटिक सी में अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, अटलांटिक सी के ऊपर से 6 रिफ्यूलिंग टैंकर। ब्रिटेन के RF